नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं वापस आ गया हूं अपनी पुरानी कहानी में, जहां पर हमने यहां तक देखा था। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो ना, तो प्यारा सा लाइक कर दो और एक छोटा सा कमेंट कर देना दोस्तों। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमने अपनी कहानी यहां तक देखी थी जहां पर वो बाबा कह रहा होता है कि हमको यहां से चलना चाहिए, और ये कहते ही एक पोर्टल के जरिए वो वहां से चले जाते हैं। तभी आगे वो बाघ यानी कि क्वीन हमारी एमसी के पास आकर कहती है, तुम्हारा नाम क्या है। तभी ये सुनकर एमसी कहता है, यान जिन। एमसी की बात सुनने के बाद क्वीन फिर से कहती है, तो क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं। एमसी ये बात सुनने के बाद थोड़ा हकला कर बोलता है, आप क्वीन, शक्तिशाली क्वीन हैं। तभी क्वीन एक छोटी सी मुस्कान करके कहती है, क्योंकि तुम पहले से ही जानते हो तो क्यों ना तुम अंदाजा लगाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूं। क्वीन की ये बात सुनने के बाद एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है और थोड़ा घबरा जाता है, और कुछ सोचने के बाद बोलता है, मुझे यकीन नहीं है कि क्वीन मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं दादा आलूबा का बदला नहीं ले पाऊंगा। एमसी की ये बात सुनने के बाद क्वीन कहती है, दादा आलूबा। तभी दोनों पीछे एल्डर आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, ये आलूबा कौन है। मुझे नहीं पता, ये व्यक्ति हमारे कबीले का नहीं है ना। और तभी हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो अपनी बात जारी रखता है, दादा आलूबा वो एक दयालु आदमी है जो पहाड़ों में अकेले रहते हैं। एक बार जब मैं खतरे में था तो दादा आलूबा ने ही मुझे बचाया था। और तभी थोड़ा भावुक होते हुए कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, वो अभी भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। जब भी हम मिलते हैं वो मेरे साथ उन जानवरों को बांटते थे जिनका शिकार उन्होंने बहुत मेहनत से किया था। तभी वो क्वीन की तरफ देखकर कहता है, 1 महीने पहले दादा ने एक सफेद बाघ को बचाया था जिसे चोट लगी थी। उस सफेद बाघ को बचाने के लिए दादा आलूबा हर दिन शिकार के लिए बाहर जाते थे, मौसम चाहे कैसा भी हो। ये बात सुनकर वो क्वीन कुछ सोच रही होती है, और तभी एमसी कहता है, लेकिन उस चापित जानवर में कृतज्ञता की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। जिस दिन वो ठीक हुआ उसने असल में दादा आलूबा को खा लिया। और ये बात सुनकर वही दोनों एल्डर फिर से आपस में बात कर रहे होते हैं, इतना महान चरित्र, ये हमारे यान कबीले की गलती है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण, क्या अच्छा आदमी था। और एमसी अपनी बात जारी रखता है, 2 दिन पहले मैं दादा से मिलने गया था, लेकिन मेरी आंखों के सामने सिर्फ उनकी हड्डियां और उस जानवर के पैरों के निशान ही बचे थे। मैंने कसम खाई थी कि मैं उस जानवर को जरूर मारूंगा, मैं दादा आलूबा के बदला लूंगा। और तभी हमको पीछे उन्हीं 2 एल्डर को दिखाया जाता है जो एमसी की बात सुनकर कहते हैं, ये सही है, तुम्हें दादा आलूबा का बदला लेना होगा। ये सही है, जिन सही कह रहा है। 2 एल्डर की बात सुनने के बाद तभी वो क्वीन कहती है, तो जिस वजह से तुमने मुझ पर अभी हमला किया वो इसलिए था क्योंकि तुम दादा आलूबा का बदला लेना चाहते थे। क्वीन की बात सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या जिन ने क्वीन पर हमला किया, ये कैसे हुआ। तभी एल्डर नीचे झुककर कहता है, हम बर्बाद हो गए, जिन ने क्वीन पर हमला किया, हमारा कबीला खत्म हो गया। और तभी पीछे हमें लोगों को दिखाया जाता है जो एमसी के बारे में बोल रहे होते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बच्चा सचमुच क्वीन पर हमला करेगा। क्वीन पर हमला करना एक बहुत बड़ा अपराध है। न केवल वो अब जरूर मरेगा, बल्कि पूरा यान कबीला भी उसके साथ बर्बाद हो जाएगा। और एमसी उन सभी लोगों की बातों को नजरअंदाज करके क्वीन के सामने कहता है, हाँ मैं जानता हूं कि मैंने गलत दुश्मन चुना। आप क्वीन हैं, आप वो जानवर नहीं। हालांकि आप बहुत समान दिखते हैं। इसके अलावा मैं एक हीरो हूं। मैं अपने गलत कामों के लिए बिना कोई बहाना दिए मुझे दी गई कोई भी सजा स्वीकार करूंगा। लेकिन शक्तिशाली क्वीन, मेरी सिर्फ एक प्रार्थना है, कृपया मेरे कबीले पर दया करें। एमसी की बात सुनकर वो सभी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, एक हीरो, एक असली हीरो। हाँ, ये बच्चा जिन बड़ा हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में इस बच्चे में इतनी बहादुरी और हिम्मत होगी। और वे सभी एमसी को हीरो कह रहे होते हैं। मैं समझ गई, अगर मैं उन्हें सजा दूं तो क्या मैं बुरी नहीं लगूंगी अगर बाकी सब खुद को हीरो मानते हैं। उन सब की बात सुनने के बाद क्वीन एमसी से कहती है, बहुत बढ़िया, ऐसे हीरो होने से मैं क्वीन के तौर पर यान कबीले पर गर्व महसूस करती हूँ। मैं तो बस इसे सामान्य रूप से लेना चाहती थी, लेकिन अंत में मुझे अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये बात सुनने के बाद एमसी थोड़ा घबरा जाता है, और तभी पीछे वाला एल्डर कहता है, उफ, ये तो बाल-बाल बचा। और फिर से क्वीन कहती है, यान जिन, मैं न केवल तुम्हें सजा नहीं दूंगी बल्कि
बल्कि मैं तुम्हें इनाम भी दूंगी। मैं तुम्हें इटर्नल दालू सेरेमनी प्रदान करूंगी। एमसी कहता है दालू सेरेमनी, और हमको दिखाया जाता है कि अब पीछे की भीड़ बदल चुकी है और अब कहती है दालू सेरेमनी, और ऊपर से एल्डर भी चिल्ला के कहता है क्वीन जिन को इटर्नल दालू सेरेमनी देना चाहते हैं। हुर्रे हुर्रे हुर्रे। अब हमको भीड़ को दिखाया जाता है जो चिल्ला के साथ कहती है क्वीन की जय हो, हुर्रे हुर्रे, शक्तिशाली क्वीन। अब हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो अपने हाथ खड़े करके कहती है हे चिंगमन जनजाति के महान हागुलू की बेटी चिंग, क्वीन के नाम पर मैं यान कबीले के जिम को इटर्नल दालू सेरेमनी प्रदान करती हूँ। हमारे पूर्वज हमारे हीरो को अपनी सुरक्षा प्रदान करें। अब सभी लोग एक साथ चिल्ला के कहते हैं हुर्रे हुर्रे हुर्रे। तभी क्वीन एल्डर की तरफ देख के कहती है यान जिन युवा है, फिर भी वह इतना साहसी है, बेशक हमें सबसे उच्च दर्जे का प्रदर्शन करना होगा। और ये बात सुनने के बाद सभी घुटने पे आके कहते हैं, और एल्डर भी, देवताओं यान कबीले का अलूबा क्वीन के उपहार के लिए धन्यवाद करता है। देवताओं यान कबीला बहुत आभारी है। इस बच्चे यान जिन ने आप पर हमला किया, लेकिन आपने उसे सजा नहीं दी, बल्कि आपने हमें दालू सेरेमनी का सबसे उच्च ग्रेड प्रदान किया। आपका दिल सचमुच आसमान जितना चौड़ा है। और हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो उनकी बात सुनने के बाद कहता है जिन जल्दी करो और क्वीन को धन्यवाद दो। एल्डर की ये बात सुनने के बाद एमसी कहता है रुको, कौन सी सेरेमनी? एल्डर तभी एमसी को अपने पास बुला के ये कहता है जिन दालू सेरेमनी ये एक हीरो का सबसे बड़ा सम्मान है। हमारे पूरे कबीले में अभी तक एक भी दालू हीरो नहीं है। जल्दी करो, घुटने टेक के क्वीन को धन्यवाद दो। उन दोनों की बात सुनने के बाद क्वीन कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब यान जिन के योग्य है। मुखिया जल्दी से परीक्षा की तैयारी करो। बात सुनने के बाद एमसी कहता है परीक्षा? तभी एल्डर एमसी के पास आके कंधे पे हाथ रखे कहता है जिन दालू सेरेमनी क्वीन के उपहार का सबसे बड़ा सम्मान है। जब तुम जीवन और मृत्यु की परीक्षा पूरी कर लोगे तो तुम एक सच्चे दालू हीरो बन सकते हो। एल्डर की ये बात सुनने के बाद क्वीन की तरफ देख के कहता है जीवन की परीक्षा, जीवन और मृत्यु की। और एमसी की ये बात सुनने के बाद क्वीन हल्की सी मुस्कुरा रही होती है। एमसी क्वीन को देखने के बाद मन में चिढ़ते हुए कहता है धत, उस छोटे शैतान ने मुझे फंसा दिया।